हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होगी। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। सो वी विल चेक कि आपका 7 अप्रैल कैसा जाएगा। देखते हैं कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कंट्रोल। आई डू फील कि आसपास थोड़ी सी एक मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है किसी की, जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड मुझे साथ में आपका भी लग रहा है कि आप भी किसी एक्सटर्नल सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहोगे, या एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप इरिटेशन में आके, या जब वो चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होती, तो ऑब्वियसली बहुत ही एक ही ऑब्वियस चीज़ है कि हमारे अंदर एक डिज़ायर टू कंट्रोल जो है वो अपने आप बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस टेंडेंसी को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टर्निंग इन। पूरा आपका फोकस इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की जजमेंट पे होना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे आई फील कि आपकी गट फीलिंग तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रही है। आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो एनर्जीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या वो आपको अपनी गट फीलिंग को सुनने से रोक रहे हैं। ठीक है, मतलब वो एक रीज़न बन रहे हैं, ऑब्वियसली आपको कोई रोक नहीं सकता। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग। जेमिनी के लिए आई फील कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड काम, पेशेंस वाली एनर्जी आप कहीं ना कहीं फील करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। इवन तो आपका जो फोकस है वो अपनी ब्लेसिंग्स पे है, बेसिकली यू काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, जो अबंडेंस इस टाइम पे आपकी लाइफ में है उस चीज़ पे है। लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक छोटू सा जो पार्ट होगा वो आपका पास्ट में भी अटका रह सकता है। क्लिंगिंग टू द पास्ट वाली भी एक मुझे एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा आपका झुकाव एक उन चीज़ों पे रह सकता है जो आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है, या जैसी आप चाहते थे, ना कि उन पे जो ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्लोइंग डाउन। कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक स्लो अप्रोच के साथ थोड़ा सा चलना इम्पॉर्टेंट था अभी तक के लिए आपके लिए, बिकॉज कुछ चीज़ों में शायद से आपकी एक स्लो अप्रोच रही है, या यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिनको डिले किया है, वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी शायद से प्रॉबेबली चीज़ें ठीक होनी थी, कुछ ऐसी चीज़ें हील होनी थी कि अगर वो सब प्रॉब्लम्स आपकी बाद में होती तो वो शायद से हील भी नहीं हो पाती। ओके, तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं अगर आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं डिलेज लेके आई है, एक अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन लेके आई है, तो वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी वो क्योरेबल था। सो बी ब्लेस्ड कि वो चीज़ें अभी हो गई और वो ख़त्म हो गई। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सप्रेशन। आई जस्ट फील दैट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अननेसेसरी बर्डन में डाल सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना एक तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं आप लोगों को नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, अपने कुछ रूट्स से रिलेटेड, बेसिकली मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, या फिर कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल इश्यूज़ आना, कुछ ऐसे जनरेशनल ट्रॉमा वाली जो चीज़ होती है, वही पैटर्न्स जो है ना वो आपके कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। ओके, जो फैमिली में हुआ है वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होती हुई दिख रही है, तो वो आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल सकती है। एंड मुझे ना बस ऐसा लग रहा है कि आप एक कोने में अपने आप को बंद करना चाहोगे, या थोड़ा सा आइसोलेट करना चाहोगे। लेट मी पुल अ गाइडेंस फॉर यू इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप हेल्प सीख कर सकते हो, ठीक है, अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स हो गए जिनके साथ भी आपकी अच्छे से बॉन्डिंग होती है। सोशलाइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे लोग, हमारे फ्रेंड्स ही सबसे ज़्यादा हमारे काम आते हैं, और इस टाइम पे आप इस फेज़ में हो जहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ प्रोजेक्शंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। जो आपके सामने रियलिटी है वो एक इल्यूजन है, जो आपको इल्यूजन लग रहा है वो एक रियलिटी है। सो यू नो इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहना। ठीक है, एक क्लैरिटी ना मिल पाना एक सिचुएशन को लेके, एंड उस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरली ब्लेम गेम्स खेलना,
किसी पे भी ब्लेम कर देना, अपने आप को और ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में डालना, ये सब चीज़ें लग रही हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी स्लीप साइकिल को थोड़ा इम्प्रूव करने की नीड है, और जो गाइडेंस है वो ये भी है कि अपने दिमाग को आराम देना है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, दिमाग को आप बिल्कुल आराम नहीं दे पा रहे हो। दिमाग को आराम नहीं मिलेगा, नर्वस सिस्टम को आराम नहीं मिलेगा, नर्वस सिस्टम को आराम नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आप पूरे टाइम एक केओटिक एनर्जी में रहोगे। ओके, लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट। लिब्रा के लिए मुझे काफ़ी अच्छी जॉयफुल एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ, एक कंप्लीट फेथ के साथ, सरेंडर वाली चीज़ के साथ आप उसको फॉलो कर रहे हो। मुझे नहीं लग रहा कि आपको अपनी लाइफ की, चाहे वो अच्छी सिचुएशन चल रही है या बुरी सिचुएशन चल रही है, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि अच्छा यूनिवर्स कुछ गलत करना चाह रहे हैं। यू नो कि जो भी इस टाइम पे आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको एक सही डेस्टिनेशन पे ही लेके जाएगा। ओके, लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ बर्डन। स्कॉर्पियो की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास की जो एनर्जी है वो ऐसी है जहाँ पे थोड़े या तो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत इस टाइम पे एग्जॉस्टेड हैं। ओके, तो जब हम बहुत ही अपना दुख बांटने की जगह हम अपनी एनर्जी जब सामने वाले पे थोप देते हैं, अपनी बुरी एनर्जी, और सामने वाला भी वही कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हम लोगों के लिए क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे आई फील कि आपके आसपास के लोग और आप खुद सबकी एनर्जी कलेक्टिवली कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत इस टाइम पे बर्डन वाली, नेगेटिव वाली, एक दूसरे के ऊपर बर्डन देना, शेयर करने की जगह बस निकालना है अपने अंदर से, अपने आप को क्लीन करना है, इस टाइप की एक एनर्जी, थोड़ी सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ रीबर्थ। सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूँ, बहुत छोटी सी ऐसी एक कोई मिनी एंडिंग टाइप्स आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, बहुत ही टेम्पररी सिचुएशन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस भी है कि ये बहुत ही एक छोटी सी सिचुएशन है, कुछ इतना मेजर होता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, एंड आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन भी है। दो मुझे एक ऐसी चीज़ लग रही है कि कोई आपको ना, या तो आपके वर्क स्पेस में या इन जनरल आपको कोई सिचुएशन को बहुत बड़ा कोई बना के दिखा सकता है, या एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, या तो ये आपकी ईगो कर सकती है या आपके आसपास के लोग कर सकते हैं। सो जस्ट नो वट एवर यू आर डीलिंग विद, इतनी कोई बड़ी इशू है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं जितनी ज़्यादा वो दिख रही है। लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फूल। कैप्रिकॉन्स की अगर मैं बात करूं, एक कंप्लीट ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे फेथ है वहाँ पे डेस्टिनी का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपकी लेट्स से बर्थ चार्ट में लिखा हुआ है कि यू नो आपके साथ बुरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर फेथ है यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अगर आपके जो एक्शंस हैं, जो कर्म हैं वो ठीक हैं, तो वो डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है। ओके, सो हियर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया है, आपके अंदर एक न्यू परसेप्शन आ रहा है जहाँ पे आप एक कंप्लीट लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हो, प्योर इनोसेंस एंड प्योरिटी के साथ। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ। थोड़ी सी एक मुझे टॉक्सिक सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, प्रॉबेबली सम काइंड ऑफ कार्मिक सिचुएशन जो आपको किसी टाइप के ट्रैप में भी फंसा सकती है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक या तो ये कोई इमोशनल ट्रैप हो सकता है, या एक ऐसी सिचुएशन जो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी टाइप की प्रॉब्लम में डाल सकती है। ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी एक्सटर्नल पर्सन के थ्रू होता हुआ दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहने की नीड है। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पोस्टपोनमेंट। स्पाइसेस के लिए मुझे जो यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है, ओके गॉट इट, स्पाइसेस के लिए जो यहाँ पे मैसेज है ना वो ये है कि अभी जो आपकी लाइफ में जो एक्चुअल में जो चीज़ें चल रही है वो बहुत ब्लैक एंड वाइट में चल रही हैं। ओके, मतलब कि अगर कुछ अच्छा होगा तो शायद से बहुत ही अच्छा होगा, बुरा होगा तो बहुत ही बुरा होगा, थोड़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी, बर्नआउट्स होना, ये सब चीज़ें। बट एट द सेम टाइम आपका जो पर्सपेक्टिव है इस टाइम पे वो ये है कि अगर कोई ग्रे सिचुएशन भी है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आपके फेवर में नहीं है, तब भी आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से कैसे देखो, तब भी आप उसको एक कलरफुल तरीके से कैसे देखो। एक ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन में, एक ग्रे सिचुएशन में
आप कलर्स कैसे ऐड कर सकते हो। सो ये आपका पर्सपेक्टिव चल रहा है जो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत पॉजिटिव है, एंड दैट्स हाउ यू शुड गो। सो आई थिंक दैट इज़ इट। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें